जैसे कि इसके इंजन में जो है बैलेंसिंग शाफ्ट लगी हुई है, उससे क्या है वो 2 बैलेंसिंग शाफ्ट लगी हुई है इंजन के अंदर इनबिल्ट है, जो कि इंजन की भी कई गुना रफ्तार से घूमती है। उससे क्या है इसकी वाइब्रेशन क्रॉस हो जाती है, मीन्स बहुत लेस वाइब्रेशन। अगर इसको स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर पानी का गिलास भी रख देंगे तो वो छलक नहीं सकता है। ऐड भी देखी होगी टीवी वगैरह में आती है, मीन्स बहुत लेस वाइब्रेशन है। प्लस में इसकी अगर इसी मॉडल की बात करें तो इसमें जैसे कि 4 वॉल्ट टेक्नोलॉजी है, अभी तक मेरे अंदाज से इंडिया में किसी भी ट्रैक्टर में नहीं है। इसमें क्या है एक पिस्टन पे हमेशा जो ट्रैक्टर्स में होते हैं 2 वॉल होते हैं, एक इनलेट आउटलेट, एक सांस लेने के लिए और दूसरा छोड़ने के लिए। इसमें एक ही सिलेंडर पे 4 वॉल दिए गए हैं, 2 सांस लेने के लिए और 2 छोड़ने के लिए, जिससे कि हमारा जो इंजन है वो फ्रीली वर्क कर सके और हाई स्पीड इंजन है आराम से वो रिलीज। जैसे कि मैं इसी का बता दूं आपको, कई बार क्या हो जाता है ट्रैक्टर हवा ले जाता है तो फिर हम उसमें पंप मारने लगे रहते हैं, उसके चाबी पाने से लगे रहते हैं। अगर बाई चांस हमारा कुबोटा हवा ले जाता है तो कुछ नहीं, ये यहाँ पे देखिए सर, ये छोटा सा एक बोल्ट है, ये मैंने हाथ से लूज कर दिया ये वाला। अच्छा। इसे लूज कर दीजिए, डीजल डाल दीजिए, 2-3 मिनट चाबी ऑन रखिए, 1-2 सेल्फ मारिए और फिर इसे कस दीजिए, सेल्फ मार दीजिए, अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, हवा निकल जाएगी, एक टपका भी डीजल बाहर नहीं निकलेगा। राम राम मेरे सभी भाइयों को, आपका मेरे YouTube चैनल इंडियन फार्मर 7600 में स्वागत है। तो भाइयों आज फिर एक नई वीडियो के साथ, आज अपने पास MU 5502 कुबोटा, जो कि जापान की मैन्युफैक्चरिंग है, बट अब इंडिया भी इसको मैन्युफैक्चर करने लगा है। कुबोटा में का प्लांट इंडिया के अंदर भी है। तो भाइयों आज इसके बारे में बहुत सारी स्पेसिफिकेशन ऐसी हैं कि जो और ट्रैक्टरों में नहीं है। तो आज एक एक करके उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और पहले जो इसकी वो है, मतलब क्या बोलते हैं, जन्म कैसे हुआ इंडिया के अंदर। हालांकि जापान में तो ये बहुत टाइम से मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा था और सेल भी हो रहा था। तो इंडिया की जो भी इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में बात करेंगे और बाकी एक एक करके इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं और करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि एक कोई भी चीज़ मिस ना हो। वीडियो को शुरू तो अपने सामने पलवल डीलरशिप के जो ऑनर है वो अपने सामने खड़े हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब एक बार अपना एड्रेस बताओ और नाम बताओ। जी बिल्कुल, मेरा नाम मनोज शर्मा और हमारी फर्म का जो नाम है गुरुजी ऑटोमोबाइल्स है। ये जो पलवल में रोहन मोटर्स के सामने NH19 रामनगर कॉलोनी में स्थित है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बताओ अगर किसी ये कॉन्टैक्ट करना हो। बिल्कुल, हमारे संपर्क सूत्र है सर 8744009055 एंड 8930712121। एक बार और रिपीट कर दो दोबारा नंबर। 8930712121 एंड 8744009055। भाई साहब एक और चीज़ बोलूँगा मैं अपने ऑडियंस से कि अगर आप कॉल करनी है तो 9 बजे से 5 बजे के बीच में करो, जो वर्किंग टाइम है। किसी के भी पास ऐसा मत करो कि रात को 8 बजे वीडियो देख रहे हो तो रात को 8 बजे कॉल करो। बाकी भाई साहब सारी चीज़ बताएंगे, अगर कोई भी हेल्प होगी ऑल ओवर इंडिया हेल्प करने की कोशिश करेंगे। बाकी भाई साहब एक बार यूँ बताओ कि बैकग्राउंड क्या है कुबोटा को इंडिया के अंदर। सर ये कुबोटा जो है जापान की कंपनी है, लगभग 125 साल से कंपनी से तथा है जापान में। बाकी इंडिया में ये अपने साउथ में आई थी 2008 के आसपास। 2008 में साउथ के अंदर। उस टाइम पे मिनी ट्रैक्टर्स हमारे सबसे ज़्यादा सेल होते थे। उसके बाद में फिर 5501 ट्रैक्टर मॉडल निकला था एंड देन आफ्टर करनाल, इधर आपने हरियाणा पंजाब में करनाल में आई थी 2014-15 में। और हमारे यहाँ पे पलवल में है ये ऑलरेडी, जो है ये 2020 से है। आपकी जो डीलरशिप है पंजाब यहाँ की, मतलब पलवल की। ठीक है। और एक बार ये बताओ कि मतलब अभी जो फ़िलहाल में कुबोटा सेल कर रही है जो ट्रैक्टर, वो कितने HP थे और कितने HP तक यहाँ पे सेल कर रही है इंडिया के अंदर। सर वैसे तो हमारे मिनी ट्रैक्टर्स भी हैं 4x4 में 21 HP, 24 HP एंड 27 HP। बाकी जो मेन हमारा जो यहाँ पे मार्केट है पलवल, फरीदाबाद, हरियाणा, पंजाब की बात करें तो यहाँ पे 45 HP का है अपने पास में, जो है 4501 प्लस में 55 HP की कैटेगरी का जो है 5502 ट्रैक्टर है। ये दोनों ही तरह से अवेलेबल है, 4 व्हील ड्राइव एंड 2 व्हील ड्राइव। 2 व्हील ड्राइव में। तो भाइयों ये मॉडल है MU 5502। तो एक बार भाई साहब एक एक करके ना इसकी स्पेसिफिकेशन बताओ कि जापान ने ऐसी क्या चीज़ डाली है जो इंडिया का सबसे मोस्ट सेलिंग ट्रैक्टर बनता जा रहा है आज के टाइम। बिल्कुल सर, देखिए एक्चुअली जापान तकनीकी का तो कोई कंपेयर है नहीं जापान की का। बाकी बात करें इस ट्रैक्टर की तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सिंक्रोनस गियर बॉक्स है। इसमें क्या है, सपोज हमारा ट्रैक्टर चौथे गियर में चल रहा है, इमरजेंसी में अगर हमें पहले गियर में लगाना पड़ता है तो चलते हुए ट्रैक्टर पे ही हम पहला गियर उसे शिफ्ट कर सकते हैं। प्लस में बात करें इसमें जो मेन तकनीक है, बाकी ट्रैक्टर देखो सभी हैं, सभी में तकनीकी हैं, लेकिन अलग क्या है वो चीज़ मैं पहले बताना चाहूँगा। जैसे कि इसके इंजन में जो है बैलेंसिंग शाफ्ट लगी हुई है,
उससे क्या है वो दो बैलेंसिंग शाफ्ट लगी हुई है इंजन के अंदर इनबिल्ट है, जो कि इंजन की भी कई गुना रफ्तार से घूमती है। उससे क्या है इसकी वाइब्रेशन क्रॉस हो जाती है, मीन्स बहुत लेस वाइब्रेशन। अगर इसको स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर पानी का गिलास भी रख देंगे तो वो छलक नहीं सकता है। ऐड भी देखी होगी टीवी वगैरह में आती है, मीन्स बहुत लेस वाइब्रेशन है। प्लस में इसकी अगर इसी मॉडल की बात करें तो इसमें जैसे कि 4 वॉल्ट टेक्नोलॉजी है, अभी तक मेरे अंदाज से इंडिया में किसी भी ट्रैक्टर में नहीं है। इसमें क्या है एक पिस्टन पे हमेशा जो ट्रैक्टर्स में होते हैं 2 वॉल होते हैं, एक इनलेट आउटलेट, एक सांस लेने के लिए और दूसरा छोड़ने के लिए। इसमें एक ही सिलेंडर पे 4 वॉल दिए गए हैं, 2 सांस लेने के लिए और 2 छोड़ने के लिए, जिससे कि हमारा जो इंजन है वो फ्रीली वर्क कर सके और हाई स्पीड इंजन है आराम से वो रिलीज हो जाए। ठीक है। एक ये और बताओ, जैसे आप बता रहे थे कि मतलब जो ये ट्रैक्टर है टर्बो इंजन में, तो मतलब जो बैकअप टॉर्क है, बैकअप टॉर्क के बारे में क्या बता रहे थे कि मतलब लोड के टाइम पे क्या इसकी स्पेसिफिकेशन? जी बिल्कुल, इसमें सर बहुत सारी तकनीकी हैं, लेकिन जिस बात के बारे में आप पूछ रहे हैं कि इसमें क्या होता है, हमारा ट्रैक्टर चल रहा है, अचानक से बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है। ठीक तो है। उस कंडीशन में हमें हाथ से या पैर से रेस देनी पड़ती है, जिसमें कि 30 से 40 या 50 सेकंड लग जाते हैं ट्रैक्टर को दोबारा बैकअप लेने में। लेकिन इसमें इनबिल्ट जो है इस तरह का सिस्टम दिए हुए हैं कि 4 से 5 सेकंड में ऑटोमेटिक उसे पावर मिलेगी पीछे से और ट्रैक्टर बैकअप ले लेगा अपना। ठीक है। एक बार शुरू से अब एक एक करके ना जो इसमें फीचर दे रखे हैं, एक एक करके उन सारे फीचर के बारे में बताओ जी शुरुआत बिल्कुल से। सर, इसमें एक और तकनीकी है जो अभी और ट्रैक्टरों में से अलग है, जिसे बोलते हैं हम कि ECDIS, इको सेंट्रल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। इसमें क्या है, जो पिस्टन पे डीजल की फुहार होती है, इको सेंट्रल मीन्स बिल्कुल सेंटर से होती है, पिस्टन के जो साइड घिसने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिससे पिस्टन की लाइफ बढ़ जाती है, प्लस में फ्यूल कंजप्शन हमारी प्रॉपर होती है। तो उसमें सर जैसे क्या बोलते हैं, फ्यूल का आपने बता दिया कंजप्शन का, बाकी ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा फ्यूल उठाता हो, धुआं देता हो उस टाइम पे? ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। अगर टर्बो किसी भी चीज़ का काम कर रहा है प्रॉपर, तो ठीक है वो थोड़ा धुआं तो दिखाएगा, लेकिन अगर टर्बो काम कर रहा है तो वो धुआं ब्लैक स्मोक होगा, ना कि कच्चा धुआं फेंकेगा। हाँ, जिससे हमारे सफ़ेद जो आता है सफ़ेद धुआं बिल्कुल नहीं निकलेगा, इसमें से ब्लैक स्मोक होगा, जो कि टर्बो AGR बूस्ट कंप्रेसर के थ्रू अगर कुछ उसमें कन रह जाता है पेट्रोल डीजल का, तो वो दोबारा से इनलेट होके फिर से निकलता है। प्लस में इसमें सर जो एक और चीज़, जैसे कि मैं बताऊं आपको, छोटी छोटी चीज़ों पर अगर हम आते हैं तो ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है। अभी बहुत सारी कंपनियां नीचे से हम देखेंगे बिल्कुल ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है, दोनों साइड में, यहाँ से उधर साइड में प्रॉपर सिलेंडर खुलते हैं, जिससे कि टायरों की कटाई प्रॉपर रहती है, टायर घिसते नहीं है। प्लस में इजी टू यूज होता है, मीन्स इसे हम एक फिंगर से जैसे गाड़ी चलाते हैं उस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एंड सस्पेंडिंग जो पेडल्स हैं इसके, कार ऐसे गाड़ियों में आते हैं, अभी कुछ ही ट्रैक्टर्स में शायद हैं, तो ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं। ज़्यादातर मैंने सस्पेंडेड टाइप उनमें देखे हैं, जैसे जो बाहर की मॉडल पे आ रहे हैं ना ट्रैक्टर, जैसे जॉन डियर है, टेक्नोलॉजी है। हाँ। तो अभी अपने देश में शायद ये इतने डेवलप नहीं हुए हैं, बाकी जो जापानीज़ कंपनी है वो तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ में सबसे पहले लेके चलती है। इसीलिए सर इसे हम प्रीमियम ट्रैक्टर भी बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि इस ट्रैक्टर को चलाने के बाद हमें एक प्रीमियम मीन्स हमें लगता है कि हाँ कोई चीज़ चलाते हैं, ना वाइब्रेशन है, ना इसकी आवाज़ ज़्यादा है, प्लस में प्लेटफॉर्म बहुत खुला हुआ है। प्लेटफॉर्म मेरे को इसका बहुत अच्छा लगा। एक तो दोस्तों देख लो, इस पे ना अलग से मैट दे रखी है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे गियर बॉक्स के टाइम पे हम काम कर रहे हैं, तो मैंने खुद जब मैं ड्राइव करता हूँ तो जो ये बीच का पार्ट है ये गर्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बहुत सा स्पेस दिया हुआ, खुला खुला कंफर्टेबली आराम से, मतलब ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती कि जैसे बीच में हम एक्चुअली सर क्या होता है, गाड़ियाँ चलाते हैं हम 1-2 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, लेकिन ट्रैक्टर चलाते हैं हो सकता है हम सुबह से शाम तक ट्रैक्टर चलाएं, हमारा खाना भी खेत में पहुंचे, हम खाना खा के फिर से ट्रैक्टर चलाने लगे। हाँ, तो इसमें कंफर्टेबल के लिए जापानीज जो हमारी टेक्नोलॉजी, जापानीज जो हमारे लोग हैं, उन्होंने बहुत ध्यान दिया है ड्राइवर के कंफर्टेबल के लिए। उसीलिए ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग हो गया, या वाइब्रेशन लेस हो गया, फिर प्रॉपर प्लेटफॉर्म हो गया, या फिर डिजिटल मीटर वगैरह, सारा कुछ जो कंफर्टेबल के लिए ही दिए हुए हैं। और एक मैं ये चीज़ देख पा रहा हूँ कि जो ये ड्यूल क्लच का ऑप्शन दे रखा, लॉन्ग लाइफ। यस सर, एक्चुअली ड्यूअल क्लिच मींस यहाँ पे सेपरेट क्लिच दी हुई है। पहले क्या होता था, एक ही पेडल में दोनों क्लिच होती थी। सपोज हमें रोड का ही वर्क करना, लेकिन क्लिच पूरी दबाते हैं, तो जो ड्यूअल क्लिच मींस PTO क्लिच होती है वो भी साथ साथ घिसती थी। इसमें सेपरेट जो है फ्रंट के लिए और मींस रोड वर्किंग के लिए ये है, प्लस PTO के लिए यहाँ पे सर ये लीवर अलग से क्लिच, अलग से सेपरेट लीवर है। उसमें जिस क्लिच को हम यूज़ करेंगे वही केवल यूज में आएगी, बाकी एक्सटर्नल। हाँ, उसमें फिर कॉस्ट कम हो जाती है जिम्मेदार को, अगर मान लो, क्योंकि PTO पे इतना घिसता नहीं है जितना कि रोड पे घिसती है क्लच। और एक बार इसकी लिफ्ट कैपेसिटी बताओ, लिफ्ट कैपेसिटी कितनी है? सर लिफ्ट कैपेसिटी वैसे तो इसकी जो है
स्पाइस तो है, बाकी बात करें वर्किंग की तो वर्किंग में ये सुपर सीडर 9 फीट के सुपर सीडर तक आराम से उठा के चलता है, ये मतलब 5502 9 फीट का चला लेता है, बशर्ते कि इसमें प्रॉपर वेट आगे होना आगे, चाहिए। हाँ वो तो उठने के लिए तो बिल्कुल, वेट बिल्कुल, वो रखना चीज़ पड़ेगा। कंपलसरी है। एक बात मेरे को ये बताओ, जैसे सर आगे बम्पर दे रखा है, बम्पर भी है और वेट भी है, जी। ये बम्पर कितने किलो का है और वेट कितने किलो का है? सर ये हम एक्चुअली कंपनी से नहीं है, ये एक्सटर्नल हम ला के चलते हैं, बाकी इन दोनों को मिला के लगभग 180 से 190 केजी वेट इन दोनों में मिलता है। अच्छा, मतलब कंपनी ये- फिटेड जी, नहीं है, ये हम- अलग से ऐसे ये नहीं हम है। ट्रैक्टर के साथ में देते हैं सभी कस्टमर्स को, सभी फार्मर्स को। अच्छा, मतलब आप अपनी तरफ से Yes, sir. आप अपनी तरफ से दे रहे हो। और एक मेरे को ये बताओ, जैसे मैं पीछे देख पा रहा था कि थोड़ा ना इसका पीछे की साइड से बनावट अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार पीछे की तरफ, ये किस चीज़ का है सर लीवर? ये जो लीवर दे रखा है ये सर लीवर है, एक्चुअली हमारे जो ट्रैक्टर्स होते हैं उसमें पीटीओ पे एक स्टैंडर्ड आरपीएम पे 540 चक्कर होते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है हम कोई इजी वर्क कर रहे हैं, सपोज हम पंखा ही चला रहे हैं एक नॉर्मल धान बरसाने वाला, तो उस पर बिल्कुल भी ट्रैक्टर पे लोड नहीं होता, लेकिन हमें पंखे के चक्कर कम पड़ रहे हैं तो रेस देनी पड़ती है। ठीक तो है। उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो है 540 पे है, इस लीवर को हम यहाँ पे आगे कर देंगे, ठीक उसी रेस पे अभी ये ट्रैक्टर 750 चक्कर बनाएगा, मीन्स हमें रेस कम कर देंगे आराम से, कम रेस में 750 चक्कर मतलब कम रेस पे चक्कर ज़्यादा चक्कर बना बढ़ के, चक्कर ज़्यादा बना के देगा। यस सर। और ये बताओ सर कि जैसे यहाँ पे ऑयल का ऑप्शन दे रखा है, मैंने पहली बार देखा है यस इसमें। सर, ये गियर बॉक्स के ऑयल के लिए है। तो gearbox इसका का oil- हाइड्रोलिक और गियर ऑयल अलग है एक कि नहीं, सेपरेट एक ही है बिल्कुल, दोनों एक ही है? दोनों का एक ही है। तो एक बार और बताओ इसका और जी, क्या क्या फीचर है जो ये। बाकी सर जैसा मैंने बताया प्रीमियम ट्रैक्टर है तो उसकी छोटी मोटी चीज़ें मैं और दिखाता हूँ आपको। आप इसके इंजन को देखिए, छोटा सा इंजन है, लेकिन अगर बात करें वर्क की तो ये सर बुलेट मोटरसाइकिल की बैटरी से भी स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, हाँ बैटरी बहुत छोटी है ये इसकी। सर, एंड ड्राई फिल्टर है इसके अंदर। ठीक है। इंजन भी बहुत ही टेक्निकली बनाया हुआ है, इसका छोटा सा इंजन है, देखने में ऐसे लगता है ये क्या करेगा, कुल 2434 सीसी का इंजन है इसका, लेकिन पावर में सर ये कितने सीसी का? 2434 सीसी का। 2434 4 सिलेंडर में? यस सर, 4 सिलेंडर। 4 सिलेंडर। और इसका पंप 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 तो शायद नहीं है इसका, मतलब सर खुद ही पंप है इसका, अपना है पंप। पंप है Yes, खुद sir, ही बिल्कुल कुबोता अपना। का आगे, या फिर नहीं, अपना ही है। अपना कुबोता का ही? यस सर। और एक बार मेरे को इसके गियर बॉक्स के बारे में बताओ, कितने ऑप्शनल है इसके यस सर, gear? इसमें सर हाई लो मीडियम, पहले हमारा जो मॉडल आता था वो 5501 था, लेकिन उसमें हाई और लो थे। हाई और लो जी, सिर्फ दो? लेकिन जैसे ही कस्टमर्स की डिमांड आई 19-20 में कि हाई लो मीडियम, जैसे सुपर सीडर चला है, हाई लो मीडियम चाहिए, तो कंपटीटर्स ने धड़ल्ले से ट्रैक्टर उतार दिया हाई लो मीडियम में, विदाउट प्रॉपर टेस्टिंग, विदाउट प्रॉपर R&D, और उसके बावजूद। लेकिन हमारी जो कंपनी है ये पहले कस्टमर्स पे ट्रैक्टर देने से पहले अपने आप में सेटिस्फाई होती है। उसके काफ़ी टाइम तो लगा, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ा नो डाउट, लेकिन उसके बाद फिर हमें ये ट्रैक्टर मिला। इसमें हाई लो मीडियम प्लस में जो 4 गियर होते हैं वो है ही हैं। वैसे ये बात ठीक है, क्योंकि मैंने कई बार जैसे देसी ट्रैक्टरों के बारे में मैं बात करूं तो देसी ट्रैक्टर क्या करते हैं कि भाई कस्टमर की डिमांड आई, कस्टमर की डिमांड आते ही साथ ट्रैक्टर लॉन्च कर दिया तुरंत विदाउट launch किसी कर देते हैं, टेस्टिंग। बिल्कुल। अब एक बात, मैं खुद किसान परिवार से हूँ, मेरे को एक चीज़ ये समझ आती है कि जो किसान का पैसा होता है ना वो बड़ी मेहनत से बहुत होता है। मेहनत का होता है। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है ना, फिर कंपनी दिक्कत करती है उस बिल्कुल, और टाइम देखिए पे। सर, जब तक हम प्रॉपर अगर किसी चीज़ पे R&D वर्क नहीं करेंगे, प्रॉपर उसकी टेस्टिंग नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है एक बार में परफेक्ट वो नहीं बन पाती है। लेकिन हमारी कंपनी कुबोटा जो है ये टेक्निक पे और प्रैक्टिकली जब तक उस पर वर्क नहीं कर लेती है तब तक उस चीज़ को लॉन्च नहीं करती है। ठीक है, एक बार इसके टायर साइज के बारे में और बताओ। जी सर, बिल्कुल, ये 16 के टायर हैं इसमें, 16 9 28 16 और 28 के। इसमें कोई और अदर ऑप्शन भी है 14 के टायरों में? 14 का टायर नहीं सर, फिर यही ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव में भी अवेलेबल होता है, उसमें भी 16 का टायर है, लेकिन 4 व्हील ड्राइव अच्छा, 4 व्हील ऑप्शन है इसमें जी भी? बिल्कुल। और 4 व्हील में भी सर हमारा सबसे डिफरेंट है, सबसे एडवांस है, क्योंकि सभी 4 व्हील में किसी में भी नहीं है जो बेवल, हमारे 4 व्हील ड्राइव में यहाँ पे बेवल गियर दिया हुआ है। बेवल गियर? जी, उससे क्या है, प्रॉपर पावर जो है फ्रंट एक्सल में जाती है, फ्रंट टायर्स में प्रॉपर पावर जो इंजन की वो जा पाती है, प्लस में टर्निंग रेडियस जितना इस ट्रैक्टर का है कुबोटा का है वो किसी का भी नहीं है अभी। हाँ, जैसे मैंने ये सुना है कि मतलब जो 4 व्हील ड्राइव में ट्रैक्टर रहते हैं उसमें सिर्फ 60% पावर आ जाएगी, आगे की तरफ ट्रांसमिट होगी, बाकी बीच में ही रुक जाती है। तो इसमें पूरी 100 की 100% Yes, sir, जाएगी? yes, sir, पूरी पावर पूरी बराबर वर्क करेंगे चारों टायर। अच्छा, पूरे बराबर।
बाकी और कुछ ऐसा डिफरेंट है इसमें? ये सर इसमें छोटी छोटी तकनीकें तो बहुत हैं। जैसे कि मैं इसी का बता दूं आपको, कई बार क्या हो जाता है, ट्रैक्टर हवा ले जाता है तो फिर हम उसमें पंप मारने लगे रहते हैं, उसके चाबी पाने से लगे रहते हैं। अगर बाई चांस हमारा कुबोटा हवा ले जाता है तो कुछ नहीं, ये यहाँ पे देखिए सर, ये छोटा सा एक बोल्ट है, ये मैंने हाथ से लूज कर दिया ये वाला। अच्छा। इसे लूज कर दीजिए, डीजल डाल दीजिए, 2-3 मिनट चाबी ऑन रखिए, 1-2 सेल्फ मारिए और फिर इसे कस दीजिए, सेल्फ मार दीजिए, अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, हवा निकल जाएगी, एक टपका भी डीजल बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, उसमें इंजन भी खराब हो जाता है जैसे बिल्कुल सर, ट्रैक्टर का वो, तो ये छोटी मतलब छोटी डीजल बाहर निकलता है और धूल मिट्टी चिपकती है उधर से ही, अजीब ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई लीकेज की प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। और सेंसिंग का रह गया, सेंसिंग बताओ एक बार मेरे को इसकी। सेंसिंग सर्विस की इतनी ज़बरदस्त है, हमारे अभी एक कस्टमर है मोहना में, उन्हें क्या है, पटेटो आलू की खेती करते हैं वो, तो आलू की खेती के लिए उन्हें प्रॉपर बिल्कुल सेंसिंग चाहिए, तो उन्होंने काफ़ी सारे ट्रैक्टर्स ट्राई किए, हमारा भी ट्राई किया, तो उसके बावजूद फिर उन्होंने जब देखा कि इसकी सेंसिंग का कोई कंपेयर नहीं है, देन आफ्टर उन्होंने हमसे 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर खरीदा कि इसकी सेंसिंग सबसे बेस्ट लगी उन्हें। अच्छा, चलो एक बार उनको जाके एक बार रिव्यू लेते हैं और एक बार चलवा के भी देखेंगे बिल्कुल उनके जरूर पास। सर। और एक बार ये और बताओ कि सर इसकी जो डीजल मतलब कैपेसिटी है, जो इसमें कंटेनर है, वो कितने लीटर होल्ड करता है? सर ये 65 लीटर का जो डीजल टैंक है इसका। बाकी कंजम्पशन की भी मैं बता दूं सर, किसी भी इम्प्लीमेंट पे, किसी भी बराबर फील्ड में अगर 2 ट्रैक्टर चलाएंगे इसके कंपेयर में, कोई भी इसी के सेगमेंट का ट्रैक्टर चलाते हैं तो उससे ये डीजल कम ही खाएगा, ये हमारा दावा है। अच्छा, ठीक है। डीजल चलो एवरेज, सर, क्योंकि सर ये सबसे महंगा ट्रैक्टर भी है हमारा, तो जाहिर सी बात है तकनीकी अच्छी मिलेंगे, कुछ फ़ायदा होगा किसान को, क्योंकि डीजल के रेट्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तभी जब उसको फ़ायदा होगा तभी सर वो हमारा ट्रैक्टर खरीदेगा। भाई ये तो नो डाउट इसमें मैं भी खुद कह सकता हूँ कि जो जापान की टेक्नोलॉजी है, वो तो ओवरऑल सबको पता है कि जापान आज के टाइम पे वर्ल्ड वाइड में टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी दे रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। बिल्कुल सर। और फिर सर हमारी जो कंपनी है वो कस्टमर्स का बहुत ख्याल रखती है, उनके लिए स्पेशल हमारे यहाँ पे भी कस्टमर लॉज वगैरह बनाए हुए हैं, प्लस में डोर टू डोर सर्विस, होम सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। मीन्स अगर किसी कस्टमर का, फार्मर का जो ट्रैक्टर है खेत पे चल रहा है, सीजन का देखिए अभी सर लंबे सीजन नहीं होते, पहले होता था 2-2 महीने ट्रैक्टर चलते रहते थे, अभी 15-20 दिन का काम होता है टोटली। उसमें भी अगर एक दिन उसका सर्विस कराने के लिए ख़राब हो गया तो किसान का बहुत नुकसान होता है। अभी हमारी कंपनी ने क्या किया हुआ है कि बस आप कॉल कीजिए हमारे नंबर पे और आपका सेम डे या नेक्स्ट डे या जब भी मैकेनिक के पास टाइम होगा, वो वहीं पे जहाँ पे आपका ट्रैक्टर चला होगा, खेत पे अगर चला तो वहीं पे आएगा, एक आध ट्रैक्टर ठंडा होता है वहीं पे खेत पे ही आपकी सर्विस करके वापस आ जाएगा। अच्छा, मतलब कहीं भी चल रहा हो तो उसको, कस्टमर को अब सर्विस की भी टेंशन नहीं है कि भाई एजेंसी के चक्कर काटता रहे। जी वाटी जी। और बाकी अगर बाय द वे कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए क्या करती है मतलब उसके कंपनी? लिए सर हमारी 5 साल की वारंटी है। अच्छा, 5 5 साल साल में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा वारंटी, जैसे कि फ्रंट एक्सल में अगर कुछ दिक्कत आ जाती है, रियर एक्सल, तो ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि 5 साल की वारंटी में और कंपनी ने कवर नहीं करती हैं, लेकिन उन चीज़ों को भी हमारी कंपनी कवर करती है। और जैसे सर मान लो किसी के पास पुराना ट्रैक्टर है जी। वो पुराना ट्रैक्टर देके और नया लेना चाहता हो तो एक्सचेंज का कुछ ऑफर? यस सर, एक्सचेंज ऑफर हमारे यहाँ पे चलते रहते हैं बिल्कुल, टाइम टू टाइम, वो फेस्टिवल्स के हिसाब से या सीजन के हिसाब से चेंजमेंट उनमें होता रहता है। और दूसरा जैसे सर लोन का, क्योंकि सबको पता है कि बिना लोन के तो लोन सर बिल्कुल लोन से ही मोस्टली, क्योंकि देखिए किसान के पास मेहनत का पैसा होता है और वो भी थोड़ा सा गोल कर पाता है उसे, तो लोन फाइनेंस सर्विस हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी है। किसी भी बैंक से आप, चाहे कोटक हो, चाहे एयू बैंक हो, एक्सिस हो, एचडीएफसी हो, और भी बहुत सारे टीवीएस वगैरह, सभी बैंक हमारे लोन करते हैं ट्रैक्टर को। अच्छा, मतलब ओवरऑल सारा कुछ अवेलेबल है अगर किसी को। भाइयों तो एक बार मैं बता दूं कि अगर किसी को भी ट्रैक्टर लेना हो या फिर ट्रैक्टर के बारे में कोई भी जानकारी कैसी भी हो, ऑल ओवर इंडिया सर आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। जैसे मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और सर ने एक बार बता दिया, एक बार और बता दो सर अपना पर्सनल। हमारे नंबर सर 8744 00 9055 तो एंड 8930 712121। तो भाइयों आप जब भी कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो कुबोटा में तो आप एक बार संपर्क कर सकते हैं, आ सकते हैं। अगर किसी को लेना हो तो ज़रूर आए, पहले देखें कि क्या क्या फ़ीचर है। तो भाइयों मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस चीज़ की और ज़रूरत है, तो उस चीज़ पे आगे कुबोटा के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा।
बाकी चैनल को ज़रूर लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें भाइयों, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू।